आप बिजनेसमैन हैं या टीम लीडर, सियासतदान हैं या स्कूल कॉलेज या फिर अपने डिपार्टमेंट और ऑफिस में किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स का शिकार हैं, तो जानिए वो असूल जो आपको पावरफुल बना सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की मिलियंस की तादाद में कॉपीज बिक चुकी हैं, लेकिन जब ये किताब पहली दफा पब्लिश हुई तो इसके मुसन्निफ रॉबर्ट ग्रीन को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। इन लॉज को गलत करार दे दिया गया, बल्कि इन्हें गैर अखलाकी और अनएथिकल भी कहा गया। कहा जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन की यही किताब द 48 लॉज ऑफ पावर सियासतदानों के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह है और वो इसे पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं और इन लॉज को अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि ये लॉज गलत नहीं है, बल्कि इन्हें गलत कहने वालों का अपना समझने का अंदाज ही गलत था। ये किताब उन तमाम लोगों के लिए है जो ए पर्सनैलिटी टाइप रखते हैं, यानी जो हाई अचीवर्स हैं और बहुत एम्बिशियस हैं, जो कि प्रोएक्टिव और वर्काहोलिक्स हैं। ये किताब ऐसे लोगों के लिए है जो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हैं। यह उनके लिए भी है जो वक्त के इंतहाई पाबंद हैं। अगर आपकी शख्सियत में भी ये खूबियां पाई जाती हैं तो जानिए रॉबर्ट ग्रीन के वो असूल जो आपकी शख्सियत को मजीद पावरफुल बनाएंगे। नंबर 1, अपने बॉस या खुद से हायर पोजीशन पर मौजूद शख्स की इज्जत करें और उसे सुपीरियर महसूस करवाएं। उन्हें खुद से ज्यादा अहमियत दें, उनके काम और टैलेंट की तारीफ करें ताकि आप भी पावर हासिल कर सकें। याद रखिए, कभी भी इन्हें इम्प्रेस या खुश करने की कोशिश में अपना टैलेंट ज्यादा शो ना कराएं जो उन्हें किसी इनसिक्योरिटी या किसी खौफ में मुब्तला कर दे, क्योंकि आप अपने बॉस को इनसिक्योर महसूस करवा कर कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फौक्योट के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने दौरे हुकूमत के इब्तदाई सालों में ही एक खूबसूरत शाम में खुद को किंग ऑफ फ्रांस लुइस 16 से ज्यादा ताकतवर जाहिर करने की गलती की थी। उसे बाकी जिंदगी के दिन जेल में गुजारने पड़े। फ्रेंच राइटर और फिलोसोफर वोल्टायर लिखते हैं कि उस शाम फौकियट दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान था जो 7वें आसमान पर था, लेकिन इस शाम के खत्म होते ही वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर चुका था। लिहाजा कभी भी खुद से बड़ी पोजीशन पर मौजूद हाई अथॉरिटीज को अपनी पावर का एहसास ना दिलाएं, वरना आपको इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। उसूल नंबर 2, कभी भी किसी पर अंधा एतमाद ना करें, वो चाहे आपके दोस्त हो या फिर करीबी अजीज ही क्यों ना हो। खुद को और अपनी लाइफ को इस तरह सेट करें कि आपके काम और आपके मिशन को दोस्त हो या दुश्मन, दोनों ही के एक्शन से फर्क ना पड़े। किसी की शख्सियत आपकी कमजोरी बनकर आपको तबाह ना करे, किसी दूसरे के इरादे आपको हरा ना सकें, किसी के एक्शंस आपकी जीत को शिकस्त न दे सकें। याद रखिए, हम सब इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। एक चीनी कहावत है कि दोस्त एक खतरनाक जानवर के दांतों की तरह होते हैं। अगर आप मोहतात नहीं हैं तो आप नुकसान का सामना भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्त ना बनाएं, बल्कि आप दोस्त जरूर बनाएं, लेकिन मुकम्मल एहतियात के साथ। 19वीं सदी के वस्त में बेजेंटाइन एम्परर माइकल III ने जब अपने दोस्त बेसिलियस पर अंधा एतमाद किया तो उसने ताकत और दौलत के लालच में आकर माइकल को कत्ल कर दिया। लिहाजा दुश्मन का तो आपको पहले ही पता होता है, लेकिन दोस्तों के इरादे छुपे हुए होते हैं। इसलिए कभी भी अपने दोस्तों पर अंधा एतमाद न करें। वो आपको अपने मकसद और जाती गर्ज के लिए बासानी धोखा देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोम के मौरख और सियासतदान टेशियस का कहना है कि लोग फायदे की बजाय नुकसान करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, क्योंकि एक तंग जहन इंसान के लिए शुक्रगुजार होना एक बोझ की मानिंद है, जबकि बदला लेना आसान और नुकसान पहुंचाना एक खुशी का एहसास है। उसूल नंबर 3, अपने इरादों के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं, बल्कि इन्हें राज ही रहने दें, क्योंकि ये आपकी कमजोरी और पावर दोनों का बायस बन सकते हैं। अक्सर लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं, वही कहते हैं जो महसूस करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स हर किसी से शेयर करते हैं
और बगैर किसी एहतियात के हर मौका पर अपनी राय देते और अपने इरादों को जाहिर करते रहते हैं। शायद अपने एहसासात और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना इन्हें छुपाने से ज्यादा आसान होता है, लेकिन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। जब इन्हें मालूम ही ना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो वो कभी भी आपको रोक नहीं सकते, आपके लिए मुश्किलात का बायस नहीं बन सकते। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिक स्टोरी में ओथेलो भी सिर्फ इसी वजह से धोखा खाकर तबाह हो जाता है, क्योंकि वो लेगो पर एतबार करके इससे अपने जज्बात और एहसासात के बारे में सब कुछ बता देता है। लिहाजा मशकूक बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को महफूज रखने, अपने मकसद को पाने और गोल्स को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए कुछ राज ही रहने दें। उसूल नंबर 4, हमेशा जरूरत से जरा कम बोलें, सिर्फ इंतहाई जरूरी बात कहें। सच बोलें, लेकिन सिर्फ तब ही जब इसकी जरूरत हो। याद रखिए, मुफ्त नसीहतें और मशवरे देने वाले की बात को भी कोई गौर से नहीं सुनता। ऐसे लोग जो ज्यादा सुनते हैं लेकिन कम बोलते हैं, उनकी बात गौर से सुनी जाती है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही आम लगेंगे। कम बोलें ताकि इंप्रेसिव लगें। और पावरफुल लोग दूसरों को अपनी कम बात करने की आदत से ही इम्प्रेस करते हैं और खौफजदा भी करते हैं। अल्फाज से दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने वालों को ज्यादा बोलना पड़ता है, जिससे शख्सियत की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। उसूल नंबर 5, बाइज्जत और बाकिरदार बने। अपने नाम के साथ जुड़ी इज्जत और शोहरत की हिफाजत करें। अपने मकाम और मर्तबे पर कभी हर्फ ना आने दे। एक इंसान की रेपुटेशन बहुत अहम है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि अगर इंसान के पास सिर्फ इज्जत ही हो तो वो इसे अपनी पावर में कन्वर्ट कर सकता है। एक सही बाकिरदार और बाइज्जत शख्स पर कोई बात नहीं कर सकता, और अगर किसी को किसी का कमजोर पहलू मालूम हो जाए तो वो सिर्फ बातों से ही उसका गला घोंट कर खत्म करने की उसे ताकत रखते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर माइकल डी मोंटेग्ने का कहना है कि वो लोग जो इज्जत और शोहरत के खिलाफ बातें करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका नाम इसी मुखालफत और नफरत की वजह से ही मशहूर हो जाए। हर खोई हुई चीज को दोबारा हासिल किया जा सकता है, जैसे दोस्त, रिश्तेदार, जरूरत की अशिया वगैरह, लेकिन खोई हुई इज्जत और शोहरत दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, नाम और इससे जुड़ा स्टेटस अपने साथ बहुत कुछ रखता है, लिहाजा इसकी हिफाजत कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के 5 गहरे असूल आपको बताए हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको अगले असूल। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए किताब सुनो।